हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे, शानदार होंगे। बेटा अपना पीरियोडिक टेबल का चैप्टर चल रहा था और पीरियोडिक टेबल में अपने डिटर्मिनेशन ख़त्म हो चुका था। किसका डिटर्मिनेशन? ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक का डिटर्मिनेशन। मैंने छोटी सी वीडियो बनाई थी, वो डाली थी। अब आज का जो अपन को टॉपिक डिस्कस करना है वो है सिग्मा एंड जेडी। एक तो मेरे को सिग्मा पढ़ाना है और एक आध पढ़ाना है जेडी। ये दोनों पढ़ाना है आज के टॉपिक। छोटे से टॉपिक है, ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है ना, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपको सिग्मा समझ में नहीं आया तो आपको जेड इफेक्ट समझ में नहीं आएगा, है ना। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, बिल्कुल भी घबराने वाली, समझने वाली कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब, है ना। बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, जेड इफेक्ट और क्या सिग्मा। सिग्मा को अपन बोलते हैं बेटा शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से तुमने सुना होगा। जैसे पहले पुराने जो योद्धा हुआ करते थे, जो वॉरियर्स हुआ करते थे, वो क्या करते थे, एक शील्ड लेके चलते थे। शील्ड जिस पे वो भाला जिसको बोलते हैं हिंदी में, और वो जो भाला वगैरह होता था सारी क्या करते थे, तलवार की जो जितनी भी मार है वो सब किस पे खाते थे, भाले पे खाते थे, है ना। इसी तरीके से एक इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। अपन वो पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जेड इफेक्ट पढ़ेंगे। और ये दोनों पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? ये दोनों पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है बेटा क्योंकि इससे ही क्वेश्चन आते हैं, है ना। और जब तक अपन ये नहीं पढ़ेंगे, जब तक अपन को साइज़ समझ में नहीं आएगा। साइज़ मतलब जो एटम का जो साइज़ होता है वो कैसा होता है, मॉलिक्यूल का साइज़ कैसे होता है ना, मतलब कौन सा छोटा होता है, कौन सा बड़ा होता है, साइज़ का डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये सब समझने के लिए मेरे को जेड इफेक्ट और सिग्मा समझना पड़ेगा। सीधी सी बात है। तो बेटा आगे का जो टॉपिक है, चलो यहाँ से जो टॉपिक शुरू होता है, अभी तक अपना पीरियोडिक टेबल का ओनली बेसिक खत्म हुआ। क्या खत्म हुआ? बेसिक खत्म हुआ। यहाँ से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज शुरू होती है। क्या शुरू होती है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज शुरू होती है। तो देखो हेडिंग डालो बढ़िया सी, और ऐसी हेडिंग में डालो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में से 100% एक क्वेश्चन, चाहे आप नीट की बात करो, चाहे आप जेई मेंस की बात करो, 110% एक क्वेश्चन आएगा पीरियोडिक प्रॉपर्टी में से। पीरियोडिक प्रॉपर्टी में मेरे पास क्या क्या है? सिग्मा है। देखो पढ़ाने के लिए क्या क्या है मेरे पास, देख लो पीरियोडिक में क्या क्या पढ़ेंगे अपन, एक बार देख लो। डिस्कस करने के लिए मेरे पास जो टॉपिक है वो है सिग्मा, दूसरा है जेड इफेक्ट, तीसरा है एटॉमिक साइज या साइज जिसको बोल सकते हैं, फोर्थ है आई, फिफ्थ है ई एन, सिक्स है ई ए, एट्थ है, सेवन्थ है मेटेलिक नॉन मेटेलिक करेक्टर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, ये सब पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। एट्थ है बेटा हार्डनेस और सॉफ्टनेस, या अपन कर सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड, और नाइन्थ है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड। ठीक है, समझो भाई क्या बोल रहा हूँ मैं, कि अब जो चैप्टर शुरू हो रहा है, चैप्टर्स का मतलब पीरियोडिक टेबल में अपन आगे की तरफ चलते हैं। पीरियोडिक टेबल में आगे की तरफ मेरे पास क्या टॉपिक शुरू हो रहा है वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में मेरे को लाइन से जो टॉपिक डिस्कस करना है, सबसे पहले मैं सिग्मा करूँगा, फिर जेड इफेक्ट करूँगा, फिर साइज पे आऊँगा, और फिर साइज के आने के बाद ये वेरियस करूँगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक तो आई ई, एक ई एन, एक ई ए और एक साइंस। ये चार टॉपिक ऐसे हैं, इन चार टॉपिक में से कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम, अगर उसमें पीरियोडिक टेबल सिलेबस में है तो इन चारों में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इन चारों में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लेकिन ये चारों समझने से पहले मेरे को ये दोनों समझना बहुत जरूरी है। अगर मेरे ये दोनों समझ में नहीं आए ना तो सारे के सारे समझ में नहीं आएंगे, है ना। तो सबसे पहले ये दोनों समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको उतारो, ये टॉपिक पढ़ना है, फिर अपन टॉपिक डालते हैं। एक लाइन लिख सकते हैं अपन इसके नीचे, क्या पढ़ना है अपन को, चेंज इन प्रॉपर्टी
along the period and down the एक बात देखना भाई, मेरे को जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़नी है ना, ये सब किस में पढ़नी है? अलोंग द पीरियड। अब अलोंग द पीरियड वर्ड जहाँ भी मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, जहाँ भी मैं अलोंग द पीरियड यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं कर रहा हूँ लेफ्ट से राइट जाने के लिए। कहाँ? लेफ्ट से राइट जाने के लिए। और अप टू डाउन द ग्रुप में समझ में आ रहा है? डाउन द ग्रुप मतलब ऊपर से नीचे। जैसे कि मान लो अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करता हूँ तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाता है ना। या मान लो लिथियम है, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना, इधर से इधर जा रहा हूँ। और ऊपर से नीचे मतलब लीन आने की तरफ से फरियाद है ना। तो यहाँ पर तो क्या है, ये है बेटा अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट, इसको मैं बोलता हूँ अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड। तो इसको बोलता हूँ डाउन द ग्रुप, इसको बोलता हूँ डाउन द ग्रुप। अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप। अलोंग द पीरियड जब मैं जाऊँगा तो बेटा जो साइज होती है ना, वो साइज होती है डिक्रीज। साइज क्या होती है? डिक्रीज। अब साइज को डिक्रीज होगी अपन देखेंगे। और डाउन द ग्रुप जब मैं जाऊँगा साइज क्या होगी? इंक्रीज। तो साइज के बारे में ही नहीं, मेरे को हर चीज़ के बारे में पढ़ना है। आई के बारे में पढ़ना है, EN के बारे में पढ़ना है, EA के बारे में पढ़ना है, सिग्मा के बारे में पढ़ना है, जेड इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। सब अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप के बारे में पढ़ना है, इसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो और कुछ नहीं पढ़ना है, यही सब चीज़ें पढ़नी है। एक बार इसको उतार लो, फिर टॉपिक डालते हैं। चलो इसको मिटाते हैं और सबसे पहले सिग्मा पढ़ते हैं। आओ सिग्मा को क्या क्या बोलते हैं। बिल्कुल सुंदर नोट्स बनाना, बिल्कुल अच्छे नोट्स बनाना। मैं फिर बोल रहा हूँ पीरियोडिक टेबल के इससे अच्छे नोट्स नहीं मिलेंगे आपको, इससे अच्छे नोट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के नहीं मिलने वाले हैं बेटा। कितनी भी शीट पढ़ लो, कितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ले लो, इससे अच्छे आपको नोट्स नहीं मिलेंगे। और इस नोट्स में आपके आने वाले फ्यूचर में आने वाले क्वेश्चन सब इसमें छुपे हुए हैं, है ना। चाहे जे मेंस की बात करो, चाहे नीट की बात करो, पक्की बात। तो इसको ढंग से पढ़ लेना, बिल्कुल ढंग से, बहुत ढंग से। ठीक है, चलो बेटा शुरू करते हैं। पहला डालो शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, या इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग, और इसको अपन शो करते हैं बेटा सिग्मा से। इससे शो करते हैं सिग्मा से। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसमें देखो शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो स्पेलिंग सही करना है। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। बेटा शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्ड मतलब एक तरीके का कवच। देखना, एक न्यूक्लियस है मेरे पास, समझना, ये न्यूक्लियस है मेरे पास, और एक इस ऑर्बिटल में कोई एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है। बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। आपको पता है अगर कोई न्यूक्लियस होगा, मान लो ये न्यूक्लियस पता है, जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं। थोड़ा बहुत तो पता होगा, थोड़ा बहुत बस। इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बाहर ऐसे ऑर्बिटल रहते हैं, इस तरीके से ऑर्बिटल रहते हैं।
और इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं ना। ये फर्स्ट है, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल है ना। इसमें 1s होगा, इसमें 2s 2p होगा, इसमें 3s 3p 3d होगा। सुना होगा बेटा ऐसा। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर एक इलेक्ट्रॉन जैसे घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूक्लियस में क्योंकि प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, करेगा नहीं करेगा, अट्रैक्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अट्रैक्ट कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये एक इलेक्ट्रॉन था, क्या था, एक इलेक्ट्रॉन। ये कौन सी स्पीसीज है, यूनि इलेक्ट्रॉन, यूनि इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन था। ठीक, समझ रहा। अब मैंने क्या किया, मैंने एक न्यूक्लियस और था, और उस न्यूक्लियस में कुछ ऑर्बिटल्स क्या थे, कुछ ऑर्बिटल्स थे। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे थे। ये रेड पेन से बेटा क्या है, इलेक्ट्रॉन से ही, और एक इलेक्ट्रॉन ये था। मेरे को इस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स निकालना है। किस इलेक्ट्रॉन पे, आउटर वाले पे, सबसे आउटर वाले पे। तो मेरे को पता है, मेरे को ये पता है, इसको सारे यहाँ बना लेते हैं, इसको थोड़ा अच्छा लगेगा, समझ रहा। मेरे को पता है यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। यूनि इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में भी अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था, तो पॉली यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, वहाँ भी अट्रैक्शन फोर्स लग रहा हो। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ध्यान से समझना, यहाँ पर ये नेगेटिव है, लेकिन ये सारे भी तो नेगेटिव है, ये सारे भी तो नेगेटिव है, ये सारे भी तो नेगेटिव है। जब ये इसको इधर बुलाएगा, तो ये नेगेटिव वाले क्या करेंगे, पीछे जा, पीछे जा, पीछे जा, पीछे जा, पीछे जा। तो ये इसको आने, इजीली आने देंगे क्या बेटा अट्रैक्शन में, कि ये इजीली आने देंगे इंट्रैक्शन में। ये तो अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन दूसरे वाले इसको इजीली अट्रैक्ट आने नहीं देंगे। क्यों आने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक इफेक्ट बन रहा है। कौन सा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को करता है, रिपेल करता है। और रिपेल करने की वजह से, रिपेल करने की वजह से यहाँ पर एक चीज़ जनरेट हो रही है, जिसको अपन बोलते हैं सिग्मा, जिसको अपन बोलते हैं सिग्मा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिग्मा। और सिग्मा क्या है बेटा, शील्डिंग इफेक्ट। क्या है, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पर क्या जनरेट हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट। ये क्यों जनरेट हो रहा है, क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज पे, इस इलेक्ट्रॉन पे जो आसपास के इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, रिपल्सन फोर्स लगा रहे हैं। मोनो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं हो रहा, जबकि पॉली इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में क्या हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। आई बात समझ में, इसको समझ में आई हो तो सिर्फ ये हेडिंग डालो और ये बनाओ, फिर आगे लिखते हैं अपन होता क्या है। तो अपन एक लाइन लिख सकते हैं बेटा, यहाँ स्टार लगा के लिख सकते हैं, रिपल्शन, रिपल्शन क्रिएटेड, रिपल्शन क्रिएटेड बाय आउटर इलेक्ट्रॉन ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन ऑन अदर इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो अगर मैं स्क्रीन इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन बोलूँ तो रिपल्शन क्रिएटेड बाय आउटर इलेक्ट्रॉन, रिपल्शन क्रिएटेड बाय आउटर इलेक्ट्रॉन ऑन अदर इलेक्ट्रॉन, सॉरी अदर इलेक्ट्रॉन, रिपल्शन क्रिएटेड बाय अदर इलेक्ट्रॉन ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन ना। तो आउटर इलेक्ट्रॉन पे दूसरे अदर इलेक्ट्रॉन की वजह से जो रिपल्शन लग रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं।
अब ये शील्डिंग इफेक्ट के बारे में अपन ने बोल दिया, तो आगे देखो, आगे देखो। चलो इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। लिख लिया होगा, इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। आगे की तरफ देखना बेटा। मैं बोलता हूँ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब क्या होता है, जिसमें क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में सिग्मा कितना होता है बेटा, जीरो। सिग्मा मतलब शील्डिंग इफेक्ट कितना होता है, जीरो। क्यों? क्योंकि रिपल्शन कोई लगा ही नहीं रहा, तो कोई रिपल्शन ही नहीं लगा रहा तो कोई शील्डिंग इफेक्ट आ ही नहीं रहा। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, हीलियम प्लस या Li+2। बेटा Li+2 B+3 ये बनते नहीं है, ये हाइपोथेटिकल मान रहा हूँ मैं, हाइपोथेटिकल बस समझ रहा हूँ। ये सब में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, सब में कितने इलेक्ट्रॉन है, इन सब में इलेक्ट्रॉन है 1, और 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो सिग्मा कितना होगा बेटा, 0। सिग्मा होगा 0, और सिग्मा 0 होगा, सिग्मा 0 होगा तो अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, अपन बोल सकते हैं ठीक है, सिंगल सिस्टम स्पीसीज है ना। अगर मल्टी सिस्टम स्पीसीज की बात करूं मैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करूं, समझना। अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करूं, जैसे कि मान लो सोडियम की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, सोडियम। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। आउटर इलेक्ट्रॉन कौन सा है, आउटर इलेक्ट्रॉन कौन सा है, 3s1। तो ये अगर आउटर है, ये अगर आउटर है, और तो ये सब क्या होंगे, ये सब होंगे सिग्मा वाले। मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेवलप हो रहा होगा या शील्डिंग इफेक्ट डेवलप हो रही होगी, वो किसके कारण हो रही होगी बेटा, बाकी जो 10 इलेक्ट्रॉन बचे ना उसके कारण क्या हो रही होगी, शील्डिंग इफेक्ट डेवलप हो रही होगी। तो मैं इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन ढूंढूं तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास कितने, 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो शील्डिंग इफेक्ट क्या कर रहे हैं बेटा, जनरेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट जनरेट कर रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूँ सिग्मा इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन -1, टोटल इलेक्ट्रॉन -1। तो सोडियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11, और आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन 1, तो कितना हो गया, सिग्मा कितना आ गया बेटा, 10। सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई, 10। लेकिन अपन को वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हमेशा क्या याद रखोगे, जितना उसके इलेक्ट्रॉन है उससे एक कम क्या होगा, उसका शील्डिंग इफेक्ट होगा। जैसे कि मान लो मैं मैग्नीशियम की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, एल्यूमिनियम की बात करते हैं। एल्यूमिनियम का अगर मैं सिग्मा पूछूँ तो सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, टोटल इलेक्ट्रॉन 13 -1, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा की वैल्यू आ गई 12। लेकिन ये एक्चुअल सिग्मा की वैल्यू नहीं है, सिग्मा की वैल्यू कुछ और होती है, अभी अपन देखेंगे, इसको उतार लो। तो बेटा ये था सिंगल सिस्टम और ये है मल्टीपल सिस्टम, है ना। तो सिंगल सिस्टम में जो सिग्मा कितना होता है 0, क्योंकि अदर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं रिपल्शन वाले। जबकि मल्टी इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे एक कम क्या होता है, सिग्मा की वैल्यू होती है। बेटा आते हैं, आगे चलते हैं। और देखो क्या है भाई, मैं बोलता हूं स्टार लगाया पॉइंट लिखना, सिग्मा इंक्रीज होता है, इंक्रीज
अलोंग द पीरियड, कहाँ इंक्रीज होता है सिग्मा? अलोंग द पीरियड का मतलब क्या है? लेफ्ट टू राइट। सिग्मा इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर एंड डाउन द ग्रुप। मतलब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं या अप टू डाउन जाऊं, लेफ्ट टू राइट जाऊं या अप टू डाउन जाऊं, सिग्मा हमेशा क्या होगा? इंक्रीज होगा। देख लेते हैं कैसे इंक्रीज होता है। जैसे कि मान लो मेरे पास क्या है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और इधर क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना? ऐसे। तो अलोंग द पीरियड जा रहा हूँ, तो अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3, 4, 5, 6। अगर इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस स्पीशीज पे कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं, 7, 8। तो अगर मैं सिग्मा की वैल्यू पूछूं तुमसे, तो इसमें बोलोगे सर इसमें सिग्मा की वैल्यू 2, जितने इलेक्ट्रॉनों से कम, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, ऐसे ही बोलोगे, ठीक है? इसमें सिग्मा की वैल्यू ये। तो अलोंग द पीरियड सिग्मा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डाउन द पीरियड जैसे जाओगे आप बोलोगे इसका 11 होता है सर और इसका 19 होता है। तो अगर लिथियम का सिग्मा की वैल्यू 2 है, तो सोडियम की सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी? 10, और पोटेशियम की सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी? 18। तो अलोंग द पीरियड बोलूँ या डाउन द ग्रुप बोलूँ, सिग्मा हमेशा क्या होगा? इंक्रीज ही होगा। सिग्मा हमेशा क्या होगा? इंक्रीज ही होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो रिपल्शन बढ़ेगा, और रिपल्शन बढ़ेगा तो सिग्मा बढ़ेगा। सिग्मा क्या है? एक तरीके से रिपल्शन ही है। आउटर इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन फोर्स जो लग रहा है अदर इलेक्ट्रॉन की वजह से, वही क्या है? सिग्मा है। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे उतनी ज़्यादा सिग्मा की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो चाहे लेफ्ट टू राइट जाऊँ या अप टू डाउन जाऊँ, सिग्मा तो हमेशा क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। सिग्मा तो हमेशा क्या होगा? इंक्रीज होगा। चलो लिखो इसको, बनाओ। और अगर एसपीडीएफ के लिए बात करूँ ना बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट, महा इम्पोर्टेंट। तो महा इम्पोर्टेंट बात एक ये है कि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो एस का सबसे ज़्यादा होता है, फिर पी का होता है, फिर डी का होता है, और एफ का सबसे कम होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि शील्डिंग इफेक्ट सबसे अच्छा किसका होता है? एस ऑर्बिटल का होता है, क्योंकि वो गोलाकार होता है। फिर पी का होता है, फिर डी का होता है, सबसे कम किसका होता है? एफ का होता है। देखो बेटा, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था शेल्टर, और शेल्टर ने कुछ इफेक्ट दिए थे। वो इफेक्ट से वो वैल्यू निकाला करता था, है ना? शेल्टर क्या करता था? उस इफेक्ट से वो सिग्मा की वैल्यू निकाला करता था। एक्चुअल में जो अपन ने 10 लिखा, 9 लिखा, इलेक्ट्रॉन से 1 नंबर कम, वो एक्चुअल में सिग्मा की वैल्यू नहीं है ना? वो सिग्मा की वैल्यू नहीं है, बस वो बताना था कि सिग्मा बढ़ रहा है बेटा, सिग्मा घट नहीं रहा है, सिग्मा क्या है? बढ़ रहा है। वो भी सही है अपनी, लेकिन एक्चुअल में जो वैल्यू निकालने की बात की थी ना, वो कितनी की थी? शेल्टर ने। तो देखो अगला इफेक्ट है बेटा शेल्टर इफेक्ट। शेल्टर बेटा, ये शेल्टर इफेक्ट जो है अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, है ना? पढ़ना पड़ेगा। शेल्टर ने बोला कि साहब अगर आपके पास यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बारे में 1, 2, 3, 4, तो अगर मैं इसको n ऑर्बिटल बोलूँ, क्या बोलूँ? n ऑर्बिटल, तो ये n-1 होगा, और ये n-2 होगा, और ये क्या होगा? n-3 होगा। शेल्टर ने बोला कि अगर मैं न्यूक्लियस बोलूँ तो आउटर को n बोलता हूँ, तो आउटर से 1 कम वाला n-1 होगा, और आउटर से 2 कम वाला n-2 होगा, और आउटर से 1 कम वाला क्या होगा? n-3 होगा। और इसने प्रैक्टिकल करके एक वैल्यू निकाली, वो वैल्यू कुछ ऐसी थी, वो वैल्यू कुछ ऐसी थी। देखना बेटा कैसी वैल्यू थी। उसने बोला कि जो n है ना, n वाला, चाहे मैं n की s की बात करूँ कि n की p की बात करूँ, इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो होंगे 0.35 सिग्मा वाले। कितने? 0.35 सिग्मा वाले। और उसने बोला कि n-1
चाहे मैं एस की बात करूँ, पी की बात करूँ या डी की बात करूँ, इनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो होंगे 0.85 सिग्मा वाले। इसने कुछ वैल्यू निकाली थी भाई। और अगर मैं n-2 की बात करूँ, चाहे मैं एस की बात करूँ, पी की बात करूँ, डी की बात करूँ या एफ की बात करूँ, इसके सिग्मा की वैल्यू होगी बेटा 1। क्या होगी? सिग्मा की वैल्यू 1 होगी। और अगर n-3 एस पी डी एफ डेस की बात करूँ तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 1। इसके नीचे आने वाले सारे सब के लिए सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। और ये इसने प्रैक्टिकल से निकाला था। उसने बोला कि अगर आप न्यूक्लियस को मानो, न्यूक्लियस के सबसे आउटर को n मानो, तो उसके पीछे वाला n-1 होगा, इसके पीछे वाला n-2 होगा, उसके पीछे वाला n-3 होगा। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि n के भले s के इलेक्ट्रॉन हो या p के इलेक्ट्रॉन हो, इसकी सिग्मा की वैल्यू मैंने निकाल दी 0.35 होगी, इसकी सिग्मा की वैल्यू निकाल दी 0.85 होगी, इसकी सिग्मा की वैल्यू निकाल दी कितनी होगी बेटा? 1 होगी। और इन सबकी 1 होगी। इसके नीचे जितने भी आएंगे ना सबके लिए क्या माना उसने? 1 माना। इसके क्या माना? 1 माना। उतारो इसको, फिर देखना है कैसे क्वेश्चन में काम आता है। मान लो मेरे पास क्या है? सोडियम है। क्या है? सोडियम। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 11 में 1s2 2s2 2p6 3s1, यही होती है। और अगर मैं इसमें शल्टर के हिसाब से सिग्मा निकालूं तो मेरे को पता है ये क्या है? n है, सबसे लास्ट वाला n है। और इससे एक कम वाला क्या है? n-1 है। और इससे 2 कम वाला क्या है? n-2। इसको इस तरीके से इसने बताया। अब वो बोल रहा है कि n की वैल्यू क्या है? 0.35। n की वैल्यू क्या है? 0.35। तो जब मैं सिग्मा की वैल्यू निकालूंगा तो सिग्मा में n कितने हैं? 1। n में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 × 0.35 प्लस n-1 की वैल्यू कितनी है? 0.85। और n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो मैं लिखूंगा 8 × 0.85 प्लस n-2 में कितने हैं? n-2 में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है? 1। तो 2। जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है। आई थिंक मल्टीप्लाई करोगे तो करके देखते हैं ना, मोबाइल से करके देखते हैं एक बार कितना आ रहा है। करके देखते हैं कैलकुलेशन में। मेरी 60 कैलकुलेशन मोबाइल से करूँगा। कहाँ गया कैलकुलेटर? बताओ, कैलकुलेटर नहीं मिल रहा, कैलकुलेटर ही नहीं मिल रहा। तो लिख रहा है बेटा 0.35 को तो ऐड कर लेंगे बाद में। इसको लिख लेते हैं 8 × 8.85 प्लस 2 अच्छा एक बात सुनो, इसमें एक चीज गलती है। इसमें एक चीज ये गलती है कि अपन ने जो ये वाली वैल्यू लिखी, कौन सी वाली? ये वाली वैल्यू क्यों लिखी अपन ने? क्योंकि इस पे तो अपन फोर्स निकाल रहे हैं ना, तो ये वाली वैल्यू तो आएगी नहीं। तो इस पे तो अपन फोर्स निकाल रहे, तो अपन के पास तो सिर्फ यही बचा। जिसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू तो आएगी नहीं, जिसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू तो आएगी नहीं। भाई यही तो है ना सिग्मा, कि ये सारे इलेक्ट्रॉन इस पे इफेक्ट लगा रहे होंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन इस पे इफेक्ट लगा रहे होंगे। तो इसको तो मेरे को गिनना नहीं है ना, इसको छोड़ के सारे गिनने, इसको छोड़ के सारे गिन रहे हैं। तो सिग्मा की वैल्यू आ रही है बेटा 8.8। कितनी आ रही है? 8.8 है ना। कितनी आ रही है? 8.8। ठीक है। तो इस तरीके से सिग्मा निकालना सिखाया था किसने? शल्टर ने सिखाया था। और यही पूरा सिग्मा के बारे में था, यही पूरा सिग्मा के बारे में था। ठीक है। हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, कुछ हो जाओ, लेकिन एक बार अपन दोबारा देखते हैं। इधर देखो, उतार लो उसको, एक बार देखो फटाफट। इधर देखो, इधर देखो। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है कि आउटर इलेक्ट्रॉन पर अदर इलेक्ट्रॉन जो रिपल्शन फोर्स लगाते हैं, उसको सिग्मा बोलते हैं। शॉर्ट पर समझा रहा हूँ बेटा ना, शॉर्ट। तो अगर मेरे पास यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, यूनी मतलब एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, रिपल्शन आएंगे सिग्मा = 0। और अगर मेरे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, मल्टी इलेक्ट्रॉन मान लो या 3 इलेक्ट्रॉन थे या 5 इलेक्ट्रॉन थे या इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मैं लास्ट वाले पे निकालता हूँ तो ये कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? टोटल स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 2 5 8 8 और 1 9। लेकिन रिपल्शन फोर्स कितने लगाएंगे? 3 और 2 अरे बोलो 8। कितने लगाएंगे? 8। ठीक है, ये बात करी थी। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो शल्टर जो एक था अलोंग द पीरियड जाओ कि डाउन द ग्रुप जाओ, सिग्मा की वैल्यू हमेशा क्या होगी? इंक्रीज होगी, जो मैंने देख लिया था। फिर शल्टर साहब ने बोला कि अगर मैं n लूंगा ना,
एन के लिए क्या होगी 0.35, अगर n-1 लूंगा तो क्या होगी 0.85, और n-2 लूंगा तो क्या होगी 1। तो अपन ने जब सोडियम पे देखा था तो सोडियम पे शील्डिंग इफेक्ट तो ओनली 11 में से 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से तो निकालना था मेरे को, है ना भाई, 10 की वजह से तो निकालना था, 11वां तो बाहर था ना, तो 10 की वजह से निकालना था। और 10 वाले कौन कौन से थे, एक तो n-1 वाला और क्या था n-2 वाला। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी है 8.8, कोई नहीं पूछेगा, है ना, ये कोई नहीं पूछेगा, अपने सिलेबस में ही नहीं, अपने सिलेबस में ही नहीं है, ये तो बस समझने के लिए अपने सिलेबस में है ही नहीं है ना, कैसे की वैल्यू आई क्यों नहीं आई, है ना, अपन को ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लो। तो ये बात थी पूरी शील्डिंग इफेक्ट, है ना, शील्डिंग इफेक्ट और कुछ भी नहीं है। अब है बेटा जेड इफेक्ट, क्या है जेड इफेक्ट, बस आज शील्डिंग इफेक्ट और जेड इफेक्ट ही पढ़ना है अपन को। अगला टॉपिक है बेटा जेड इफेक्ट। चलो टॉपिक डालो अगला, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब होता है बेटा जेड इफेक्ट। क्या होता है जेड इफेक्ट, और जेड इफेक्ट का एक फॉर्मूला होता है कि जेड इफेक्ट इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जेड इफेक्ट इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, और जेड तो क्या है स्क्रीनिंग इफेक्ट है जो अपन ने निकालना सीख ही लिया, और जेड क्या है सिग्मा क्या है स्क्रीनिंग इफेक्ट, और जेड क्या है इसको अपन बोल सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज, या फिर अपन बोल सकते हैं इसको और क्या बोल सकते हैं प्रोटॉन। जेड एटॉमिक नंबर ही तो है, क्या बोल सकते हैं प्रोटॉन, और क्या बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर, एक ही चीज है एटॉमिक नंबर, ठीक। जेड इफेक्ट क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक। अब एक बात समझो, मेरे पास दो केस है, एक केस तो कौन सा है समझ रहा, मेरे पास दो केस, इधर देख लेते हैं। मेरे पास केस नंबर 1 क्या है, केस नंबर वन है यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम कर लेते हैं ना, यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में सिग्मा की वैल्यू कितनी थी बेटा, सिग्मा की वैल्यू आ रही थी 0, याद करो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ रही थी 0। तो जेड इफेक्ट इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा करूंगा तो यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ये वैल्यू तो कितनी आ गई 0 आ गई। तो जेड इफेक्ट की मान किसके बराबर होगा, जेड इफेक्ट की वैल्यू किसके बराबर होगी जेड के बराबर, मतलब जेड इफेक्ट की वैल्यू किसके बराबर होगी जेड के बराबर, किसमें यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में। केस 2 क्या था, केस सेकंड क्या था मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की मैं बात करूं, ध्यान से देखना, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बात करूं तो सिग्मा की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 0 थी, और सिग्मा की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 0 थी, तो जेड इफेक्ट इज इक्वल टू क्या था जेड माइनस सिग्मा, मतलब इसकी भी कुछ तो वैल्यू थी और इसकी भी कुछ वैल्यू थी, तो जेड इफेक्ट घटा होगा। तो मैं बोल सकता हूँ मल्टी जो यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है उसमें जेड इफेक्ट जेड के बराबर होता है, और मल्टी में जेड से क्या होता है कम होता है। अब ये तो समझ में आया ना जेड इफेक्ट कम कैसे हो गया, क्योंकि इसमें से कुछ संख्या घटाऊंगा तो जेड इफेक्ट की वैल्यू आएगी, तो जेड इफेक्ट की वैल्यू क्या होगी जेड से कम आएगी कि नहीं आएगी। तो जेड में से मैं कुछ घटा रहा हूँ तब जेड इफेक्ट आ रहा है ना, तो जेड इफेक्ट थोड़ा सा कम आएगा कंपेयर टू जेड के बारे में, ये लिखो।
लिखा होगा बेटा। अब कुछ रिजल्ट है, वो रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। जैसे क्या रिजल्ट है? सबसे पहला अलोंग द पीरियड, सबसे पहला अलोंग द पीरियड फॉर नॉर्मल एलिमेंट। और नॉर्मल एलिमेंट के बारे में आपको पता है, नॉर्मल एलिमेंट किस ब्लॉक के होते हैं? एस एंड पी ब्लॉक के। जब मैंने आपको क्या करवाया था, क्लासिफिकेशन करवाया था, क्लासिफिकेशन नॉर्मल एलिमेंट लिखा था। तो मैं बोल रहा हूँ अलोंग द पीरियड फॉर नॉर्मल एलिमेंट। नॉर्मल एलिमेंट पी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एस ब्लॉक में जेड जो बढ़ता है ना अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पर, वो बढ़ता है 1 यूनिट से, 1 यूनिट से इंक्रीज होता है, 1 यूनिट से इंक्रीज होता है। जो सिग्मा होता है वो 0.35 यूनिट से इंक्रीज होता है। ठीक, तो z इक्वल टू z माइनस सिग्मा। तो z इफेक्ट जो होगा ना बेटा, वो इंक्रीज होता है किससे? 0.65 यूनिट्स। ये आपको याद होना चाहिए। क्या बोला मैंने? जैसे कोई पूछेगा तो नहीं, फिर भी याद होना चाहिए। नॉर्मल में जब नॉर्मल अलोंग द पीरियड फॉर नॉर्मल एलिमेंट एस और पी की बात करता हूँ, तो z बढ़ता है 1 से, सिग्मा बढ़ता है 0.35 से, और जेड इफेक्ट बढ़ता है किससे? जेड इफेक्ट बढ़ता है किससे? 0.65 से। उसी तरीके से इन डी ब्लॉक, अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूं, पूरा लिख दो, अलोंग द पीरियड इन डी ब्लॉक, अलोंग द पीरियड इन डी ब्लॉक की बात करूँ तो z हमेशा बढ़ता है किससे? 1 यूनिट से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो सिग्मा होता है ना, सिग्मा बढ़ता है बेटा 0.85 से। किससे बढ़ता है? 0.85 यूनिट से। और सिग्मा 0.85 यूनिट से बढ़ता है, तो z इफेक्ट कितने से बढ़ेगा? 0.15 यूनिट से, है ना। ये सभी क्या होते हैं? इंक्रीज। लिखो बेटा, लिखो। ठीक, पॉइंट नंबर 3 लिखता हूँ मैं इसमें। तो पॉइंट नंबर 3 लिखता हूँ कि जो साइज होता है किसी भी एलिमेंट का साइज, वो जेड इफेक्ट के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जेड इफेक्ट के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मान लो एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्या है? एक तो सोडियम है और एक क्या है? सोडियम +1। और मैं तुमसे पूछता हूँ उसमें साइज किसका ज़्यादा होगा? साइज। तो आपको पता है सोडियम का साइज सोडियम +1 से ज़्यादा होता है, सोडियम का साइज सोडियम +1 से ज़्यादा होता है। आइए इसको समझते हैं कैसा हुआ होगा, ये क्यों हुआ होगा, है ना। ये समझते हैं। वाई कर लेते हैं, वाई, है ना, वाई कर लेते हैं क्वेश्चन को। मेरे को ये तो पता है इसका साइज ज़्यादा है इससे। देखना बेटा, अगर मैं सिग्मा की बात करूँ, यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पर कितने बच्चे इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 11 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। और Na+ मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुका हूँ, इसको देख लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s1, ये तो मैंने इसके लिए लिखा। और इसके लिए लिखता हूँ तो 1s2 2s2 2p6 और 3s0। और ये इसके लिए लिखा,
तो अगर मैं इसके लिए बोलता हूँ तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। एक जनरल सी बात करो कि सिग्मा की वैल्यू इसके लिए कितनी होगी, अब वो भूल जाओ, शेल्टर भूल जाओ, अपने वाले तरीके से करेंगे, अपने लिए तरीके से करेंगे। तो अगर 11 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी 10, सिग्मा की वैल्यू होगी 10। और इसके लिए सिग्मा की वैल्यू पूछूंगा तो कितनी होगी बेटा, सिग्मा की वैल्यू होगी इसके लिए 9, सिग्मा की वैल्यू होगी इसके लिए 9। तो अगर मैं साइज की बात करूँ तो मैं जेड इफेक्ट निकालूंगा, जेड इफेक्ट इज इक्वल टू जेड कितना है इसका, जेड मतलब एटॉमिक नंबर कितना है 11, 11 माइनस 10। और अगर इसके लिए जेड इफेक्ट निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा 11 माइनस 9, पक्की बात, 11 माइनस 10 और 11 माइनस 9। तो इसका जो जेड इफेक्ट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा 1। और इसके लिए जेड इफेक्ट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2। किसकी जेड इफेक्ट की वैल्यू ज्यादा आ रही है कि सर जेड इफेक्ट की वैल्यू उसकी ज्यादा आ रही है, जिसकी जेड इफेक्ट की वैल्यू ज्यादा आएगी उसकी साइज कम होगी, क्योंकि जेड इफेक्ट और साइज क्या होता है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आई बात समझ में, ठीक है। ये क्वेश्चन ये लिख लिया होगा, एक क्वेश्चन और अपने पास, मेरे पास है बेटा क्वेश्चन है फ्लोरीन माइनस और उसके अलावा सोडियम प्लस, Mg+2 और Al+3। इसमें साइज का ऑर्डर बताओ, साइज का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, साइज का डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, साइज का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। ये सब आपको देखने में एक चीज लगे, पहले करो देख लो। आप इधर देखोगे तो यहाँ पर आपको एक चीज दिखेगी, ये सारे क्या है आइसो इलेक्ट्रॉन, क्या है आइसो इलेक्ट्रॉन। और आइसो इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, आइसो इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका सबका सिग्मा क्या आ रहा होगा, सेम आ रहा होगा, सबका सिग्मा सेम आ रहा होगा। इधर देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन दिखेंगे आपको 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन दिखेंगे 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन दिखेंगे बेटा 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन दिखेंगे 10 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सबके सेम आ रहे होंगे, और इलेक्ट्रॉन सबके सेम है तो सबका सिग्मा भी सेम आएगा, है ना, सबका सिग्मा भी सेम आएगा। मैं लिखता हूँ जेड इफेक्ट इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, जेड माइनस सिग्मा।
इसका जेड क्या है सबका सेम, तो जिसका जेड ज़्यादा होगा उसका जेड इफेक्ट ज़्यादा होगा, जिसका जेड ज़्यादा होगा उसका जेड इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो अगर मैं जेड इफेक्ट का ऑर्डर लिखूं तो जेड सबसे ज़्यादा किसका है, एल्यूमिनियम का जेड सबसे ज़्यादा है, क्यों 13, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद 11, फिर उसके बाद 9, है ना। तो जेड सबसे ज़्यादा किसका है, एल्यूमिनियम का। जेड इफेक्ट का ऑर्डर ये है, तो जेड इफेक्ट का ऑर्डर ये है, तो साइज का ऑर्डर क्या होगा, साइज का ऑर्डर क्या होगा बेटा, इसका उल्टा, फ्लोरीन का सबसे बड़ा, फिर उसके बाद किसका, सोडियम का, फिर उसके बाद मैग्नीशियम का, उसके बाद एल्यूमिनियम। ठीक है, ये तो अपना क्या है, नॉर्मल से क्वेश्चन। अब इस नॉर्मल से क्वेश्चन का मैं बार बार जेड इफेक्ट से ऐसे क्वेश्चन थोड़ी करूँगा, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी करूँगा, है ना, बार बार ऐसे क्वेश्चन थोड़ी करूँगा। तो एक तुक्का है और एक ट्रिक है, जो तुम मानो वो मानो और इस क्वेश्चन को करो। देखो, अगर सुनना, आइसो इलेक्ट्रॉन, सुनना भाई, आइसो इलेक्ट्रॉन, ओनली आइसो इलेक्ट्रॉन में लगेगी ये ट्रिक, ओनली आइसो इलेक्ट्रॉन में लगेगी ये ट्रिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जितना पॉजिटिव ज्यादा उतना साइज कम, बात कर, और जितना नेगेटिव ज्यादा उतना साइज ज्यादा, और जितना नेगेटिव ज्यादा साइज क्या होगा, ज्यादा। बस यही है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जितना पॉजिटिव ज्यादा उतना साइज क्या होगा, कम होगा। तो बस अब देखना है कि ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, मेरे को कुछ नहीं देखना, साइज का ऑर्डर बताना है। सबसे ज्यादा पॉजिटिव इसका मतलब साइज सबसे कम इसकी होगी, सबसे कम साइज इसकी होगी, Al+3 की साइज सबसे कम, फिर उसके बाद Mg+2, फिर उसके पास सोडियम प्लस, उसके बाद क्लोरीन माइनस। ये तो लिखा मैंने, इतना करने का और इतना करने का बात एक ही। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन करना, ठीक है। अगर मैं अब डायरेक्ट तुमसे क्वेश्चन पूछूं, सुनना, जैसे कि मान लो मेरे पास है O-2 और एक है Mg+2, इसके साइज का ऑर्डर बताओ। तो तुम देखोगे सर ये इतना इतना करने की जरूरत, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 10, इसमें भी 10 हो गए, इसमें भी 10 हो गए। जितना नेगेटिव साइज, जितना नेगेटिव चार्ज जाता उतना साइज ज़्यादा, जितना नेगेटिव साइज ज़्यादा, जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा उतना ही साइज ज़्यादा। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हो जाते हैं, आराम से ये क्वेश्चन हो जाता है। तो अपना आज क्या हुआ, जेड इफेक्ट खत्म हो गया और सिग्मा खत्म हो गया, जेड के और इस शील्डिंग इफेक्ट दोनों खत्म हो चुके हैं। अब है एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज पे अपन कल चलेंगे ना, एटॉमिक साइज अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।